एक और समाज का बड़ा हिस्सा बढ़ती जनसंख्या को लेकर चिंतित है, तो वहीं दूसरी ओर ईसाई मिशनरियों और चर्च द्वारा ईसाइयों को ये आदेश दिया जा रहा है कि वह 5 बच्चे पैदा करें। भारत के खराब स्वास्थ्य ढांचे से लेकर बेरोजगारी तक हर बड़ी समस्या का एक कारण जनसंख्या है, लेकिन इससे केरल के चर्च को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीलो मालाबार कैथोलिक चर्च के लिए तो ईसाइयों द्वारा जनसंख्या विस्तार करना एक शस्त्र है, जिससे वह भारत पर सांस्कृतिक विजय पा सके और लॉर्ड मैकॉले, मैक्स मूलर और जेम्स मिल जैसे लोगों का सपना सच कर सके। TFI पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे एक तरफ हिंदू अपनी जनसंख्या कम करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ ईसाई अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए इनाम बांट रहे हैं। केरल के कैथोलिक चर्च ने ईसाइयों को आदेश दिया है कि वह 5 बच्चे पैदा करें। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा हुई है। चर्च द्वारा 5वें बच्चे के जन्म पर ईसाई परिवार को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये योजना उन लोगों के लिए है जिन्होंने सन 2000 के बाद विवाह किया है, अर्थात चर्च नव विवाहित जोड़ों को और बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। चौथे बच्चे और उसके बाद जन्मे बच्चों को सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। अधिक बच्चे पैदा करने वाली माताओं को मार्सलीवा मेडिसिटी हॉस्पिटल में निशुल्क चिकित्सीय सहायता दी जाएगी। ये कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों चर्च के अधीन हैं। चर्च द्वारा घोषित की गई इन योजनाओं से ज्यादा चिंताजनक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस मामले को राष्ट्रीय मीडिया द्वारा ना के बराबर उठाया गया है। यदि ऐसा कोई बयान साक्षी महाराज या अन्य किसी हिंदू नेता अथवा धर्म गुरु द्वारा दिया जाता तो इस पर कई दिनों तक चर्चा होती, लेकिन केरल के चर्च द्वारा इस पर पूरी योजना की घोषणा कर दी गई, लेकिन किसी चैनल अथवा समाचार पत्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडियन एक्सप्रेस ने भी अपनी रिपोर्ट में कोई कठोर शब्द का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने तो सीधे तौर पर जनसंख्या विस्तार ना लिखकर अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाने जैसे शब्द प्रयोग किए हैं। जनसंख्या विन्यास में अंतर एक ऐसा कारक है जो किसी देश को सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि सभी रूपों में सबसे अधिक प्रभावित करता है। ईरान तथा पश्चिमी एशिया इसके सबसे बेहतर उदाहरण है, जहां सदियों तक चले जबरन मतांतरण के कारण उन देशों की प्राचीन संस्कृतियां मिट गई। इसी तरह ईसाइयों ने जब अमेरिका, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में कदम रखा तो वहां की मूल आबादी को बुरी तरह दबाया गया। माया सभ्यता के बचे अवशेषों को समाप्त कर दिया गया। रेड इंडियन लोगों को मारा गया। ऐसे ही अनेक अत्याचार हुए। सब कुछ जनसंख्या विन्यास में बदलाव के कारण हुआ। ऐसे प्रयास सदियों से भारत की भूमि पर भी हो रहे हैं। इस काम को करने में 2 एब्राहमिक रिलीजन, ईसाई और इस्लाम धर्म सबसे आगे है। इस्लाम द्वारा किया जा रहा मतांतरण तो फिर भी चर्चा का हिस्सा बन रहा है, लेकिन ईसाइयों का विस्तार भारत की संस्कृति और भारत भूमि की वास्तविक संतान हिंदू जनमानस के लिए कितना बड़ा संकट है, इस पर चर्चा तक नहीं होती। एक तरफ हिंदू कम बच्चे पैदा कर रहा है, दूसरी ओर चर्च ज्यादा बच्चे पैदा करने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसे हिंदू जनमानस की मूर्खता ही कहेंगे कि बड़ी संख्या में हिंदू लोग क्रिसमस मनाने चर्च में जाते हैं, जबकि यही चर्च ईसाइयों और हिंदुओं के बीच हर प्रकार का भेदभाव करते हैं।